हेलो स्टूडेंट्स, इस वीडियो में कंटिन्यू करते हैं फोटोकेमिस्ट्री चैप्टर को। सो नेक्स्ट टॉपिक हम करते हैं क्वांटम यील्ड और क्वांटम एफिशिएंसी फोटोकेमिकल रिएक्शन की। तो देखिए, स्टार्क-आइंस्टीन लॉ के अकॉर्डिंग क्या होता है बच्चों, 1 फोटोन ऑफ लाइट एब्जॉर्ब होता है पर मॉलिक्यूल ऑफ द रिएक्टिंग सब्सटेंस। किसका मतलब क्या है कि जो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स रिएक्ट कर रहे हैं वो इक्वल होनी चाहिए नंबर ऑफ फोटोन्स जो हमारे एब्जॉर्ब हो रहे हैं उसके। बट कुछ रिएक्शंस में हमने क्या देखा कि वहाँ पे स्मॉल अमाउंट में तो क्या हो रही है हमारी रिएक्शन, स्मॉल अमाउंट में जो हमारे मॉलिक्यूल हैं वो रिएक्ट कर रहे हैं, बट वहाँ पे क्या हो रहा है लार्ज अमाउंट में जो हमारे फोटोन्स हैं वो एब्जॉर्ब हो रहे हैं, लार्ज अमाउंट में जो फोटोन्स हैं वो एब्जॉर्ब हो रहे हैं। और दूसरा केस हमने यहाँ पे देखा कि लार्ज अमाउंट में तो जो हमारी मॉलिक्यूल्स है वो रिएक्ट कर रहे हैं, लार्ज अमाउंट में मॉलिक्यूल रिएक्ट कर रहे हैं, बट वहाँ पे जो फोटोन है वो स्मॉल अमाउंट में एब्जॉर्ब हुए हैं। ठीक है, स्मॉल अमाउंट में जो हमारे फोटोन है वो एब्जॉर्ब हुए हैं। तो इसका मतलब यहाँ पे क्या हो रहा है, जितने नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स रिएक्ट कर रहे हैं वो इक्वल नहीं है नंबर ऑफ फोटोन्स जो हमारे एब्जॉर्ब हो रहे हैं उसके। तो यहाँ पे रिएक्शंस में हम देख पा रहे हैं बहुत सारी रिएक्शंस में स्मॉल अमाउंट में तो क्या हो रही है रिएक्शन हो रही है, बट लार्ज अमाउंट में जो हमारे फोटोन है वो एब्जॉर्ब हो रहे हैं। और दूसरी केस में लार्ज अमाउंट में रिएक्शन हो रही है बट वहाँ पे तो स्मॉल अमाउंट में फोटोन एब्जॉर्ब हो रहे हैं। तो इसलिए नंबर ऑफ फोटोन जो हमारे एब्जॉर्ब हो रहे हैं और साथ में रिएक्टिंग मॉलिक्यूल्स, इनके रिलेशन को समझने के लिए, उसको एक्सप्रेस करने के लिए यहाँ पे हम टर्म यूज करते हैं क्वांटम यील्ड और क्वांटम एफिशिएंसी। और ये होता क्या है, ये होता है हमारे क्वांटम यील्ड और क्वांटम एफिशिएंसी नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स रिएक्टिंग पर क्वांट ऑफ द लाइट एब्जॉर्ब, या फिर हम बोल सकते हैं पर फोटोन ऑफ द लाइट एब्जॉर्ब। सो क्वांटम जो हमारी यील्ड और क्वांटम एफिशिएंसी को हम कैसे डिफाइन करेंगे, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स रिएक्टिंग पर फोटोन या फिर क्वांटा पर फोटोन ऑफ द लाइट एब्जॉर्ब्ड। तो ये क्या है हमारी क्वांटम यील्ड और क्वांटम एफिशिएंसी। सो जो हमारी फाई है क्वांटम यील्ड और क्वांटम एफिशिएंसी किसके इक्वल हो जाएगी, वो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स रिएक्टिंग इन अ गिवन टाइम by number of photons absorbed, absorbed in the same time, और जो हमारी क्वांटम यील्ड और क्वांटम एफिशिएंसी है उसको हम किस तरीके से डिफाइन कर सकते हैं, नंबर ऑफ आइंस्टीन्स ऑफ एनर्जी, इसकी टर्म्स में भी हम इसको एक्सप्रेस कर सकते हैं। यहाँ पे क्या होगा, नंबर ऑफ मोल्स आ जाएंगे, नंबर ऑफ मोल्स रिएक्टिंग इन अ गिवन टाइम, और यहाँ पे आ जाएगी नंबर ऑफ आइंस्टीन्स ऑफ एनर्जी एब्जॉर्ब्ड इन दी सेम टाइम। ओके, सो फाई द क्वांटम यील्ड और quantum efficiency may be defined as the number of moles reacting per Einsteins of energy absorbed। ओके, तो जो हमारी फाई है वो किसके इक्वल हो जाएगी, फाई दैट इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स रिएक्टिंग, सेम यहाँ पे क्या था मॉलिक्यूल्स, तो यहाँ पे क्या आ गया मोल्स, नंबर ऑफ मोल्स रिएक्टिंग इन अ गिवन टाइम, और बाय में क्या आ जाएगा, यहाँ पे नंबर ऑफ फोटॉन्स था यहाँ पे, और यहाँ पे क्या आ जाएगा नंबर ऑफ आइंस्टीन्स ऑफ एनर्जी, नंबर ऑफ आइंस्टीन्स ऑफ एनर्जी एब्जॉर्ब्ड इन द सेम टाइम, तो इस तरीके से क्या हो जाएगी हमारी क्वांटम एफिशिएंसी और क्वांटम यील्ड। सो क्वांटम एफिशिएंसी क्वांटम यील्ड किसके इक्वल हो जाती है, हमारी नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स जितने रिएक्ट कर रहे हैं गिवन टाइम के अंदर बाय में नंबर ऑफ फोटॉन्स एब्जॉर्ब्ड इन दी सेम टाइम। और दूसरी तरीके से भी हम बता सकते हैं क्वांटम यील्ड और क्वांटम एफिशिएंसी को किस तरीके से हो गया, यहाँ पे नंबर ऑफ मोल्स रिएक्टिंग पर आइंस्टीन्स ऑफ एनर्जी एब्जॉर्ब, तो फाई किसके इक्वल हो जाएगा, नंबर ऑफ मोल्स जो रिएक्ट कर रहे हैं गिवन टाइम में बाय में नंबर ऑफ आइंस्टीन्स ऑफ एनर्जी जो हमारी एब्जॉर्ब्ड हुई इन दी सेम टाइम।
सो नेक्स्ट हम पढ़ते हैं प्राइमरी और सेकेंडरी प्रोसेसेस को। प्राइमरी एंड सेकेंडरी प्रोसेसेस। देखिए बच्चों, जो हमारी फोटोकेमिकल रिएक्शंस होती हैं उसमें जनरली हमारी दो प्रोसेस आती हैं, प्राइमरी प्रोसेस एंड सेकेंडरी प्रोसेस। तो इन दोनों को हम स्टडी करते हैं वन बाय वन। फर्स्ट हम देखते हैं प्राइमरी प्रोसेस को। प्राइमरी प्रोसेस, इस स्टेप में क्या होता है बच्चों, यहाँ पे हमारा फॉलो होता है लॉ ऑफ फोटोकेमिकल इक्विवेलेंस। मतलब यहाँ पे वन मॉलिक्यूल जो है वो एब्जॉर्ब करता है 1 फोटोन ऑफ लाइट को और वो एक्साइट हो जाता है हमारी हायर एनर्जी स्टेट के अंदर। सो दिस स्टेप ऑफ फोटोकेमिकल रिएक्शन follow the law of photochemical equivalence. Follows the law of photochemical equivalence, and here one molecule absorbs 1 photon of light, 1 photon of light, and gets excited to higher energy state, to higher energy state. ठीक है, ए है यहाँ पे हमारे पास रिएक्टेंट मॉलिक्यूल, ये एब्जॉर्ब करता है 1 फोटोन ऑफ लाइट को, ये क्या हो जाता है हमारा एक्टिवेट हो जाता है। ये क्या हो गया हमारा एक्टिवेटेड मॉलिक्यूल, एक्टिवेटेड मॉलिक्यूल। ओके, तो ये जो हमारी प्राइमरी प्रोसेस है, ये जो हमारा स्टेप है फोटोकेमिकल रिएक्शन का, यहाँ पे फॉलो होता है हमारा लॉ ऑफ फोटोकेमिकल इक्विवेलेंस। लॉ ऑफ फोटोकेमिकल इक्विवेलेंस को हम पढ़ चुके हैं। तो यहाँ पे क्या है, हमारा 1 मॉलिक्यूल जो है वो एब्जॉर्ब करता है 1 फोटोन ऑफ लाइट को और वो एक्साइट हो जाता है हायर एनर्जी स्टेट में। ये हमारा रिएक्टेंट मॉलिक्यूल है, एब्जॉर्ब करता है 1 फोटोन ऑफ लाइट को, ये क्या हो जाता है हमारा एक्टिवेट हो जाता है। द एक्टिवेटेड मॉलिक्यूल may undergo a chemical change it may associate or dissociate itself to form atoms or free radicals और फ्री रेडिकल्स। तो देखिए, जो हमारा एक्टिवेटेड मॉलिक्यूल है वो किस में जा सकता है, वहाँ पे केमिकल चेंज भी हो सकता है और वो एसोसिएट भी हो सकता है, डिसोसिएट भी हो सकता है और वो फॉर्म कर सकता है हमारी एटम्स और फ्री रेडिकल्स को। सो द एक्टिवेटेड मॉलिक्यूल में अंडरगो केमिकल चेंज और इट में एसोसिएट और डिसोसिएट इटसेल्फ टू फॉर्म एटम्स और फ्री रेडिकल्स। और जो हमारा एक्टिवेटेड मॉलिक्यूल है वो लॉस कर देता है एनर्जी को कॉलिजन करके अदर मॉलिक्यूल्स के साथ में। एंड द एक्टिवेटेड मॉलिक्यूल may lose its energy by collisions with other molecules, ठीक है। जो हमारा एक्टिवेटेड मॉलिक्यूल है वो लॉस कर देता है अपनी एनर्जी को कॉलिजन से अदर मॉलिक्यूल के साथ में, ठीक है। दूसरे मॉलिक्यूल्स के साथ में उसका कॉलिजन होगा और उसकी जो एनर्जी है उसके अंदर क्या हो जाएगा, लॉस आ जाएगा। ऐसे भी हमारा जो एक्टिवेटेड मॉलिक्यूल लॉस कर सकता है अपनी एनर्जी को। और यहाँ पे जो हमारा एक्टिवेटेड जो हमारा मॉलिक्यूल है उसमें फ्लोरेसेंस भी हो सकता है या फिर फॉस्फोरेसेंस भी हो सकता है। दोनों टर्म्स को हम प्रीवियस वीडियो के अंदर कवर कर चुके हैं बच्चों। सो एंड
and it may undergo phosphorescence or fluorescence. Phosphorescence or fluorescence. Okay. Next is secondary process. Secondary process. तो देखिए सेकेंडरी प्रोसेस में क्या होता है बच्चों, जो हमारी प्राइमरी प्रोसेस के अंदर जो हमारी स्पीशीज फॉर्म हुई थी लाइक एटम्स हैं, मॉलिक्यूल्स है, फ्री रेडिकल्स हैं, फर्दर वो रिएक्शंस में जाते हैं, फर्दर वहाँ पे रिएक्शन होती है, तो उन्हें हम बोलते हैं सेकेंडरी प्रोसेसेस. सो द स्पीशीज लाइक एटम्स, molecules or free radicals formed in the primary process may undergo further reactions which are called secondary processes. तो जो हमारी स्पीशीज फॉर्म्ड होती हैं बच्चों प्राइमरी प्रोसेस के अंदर लाइक एटम्स हैं, मॉलिक्यूल्स हैं, फ्री रेडिकल्स हैं, उनमें क्या होता है वो फर्दर रिएक्शंस करते हैं, तो उन्हें हम क्या बोलते हैं सेकेंडरी प्रोसेसेस बोलते हैं. और सेकेंडरी प्रोसेसेस में क्या होता है बच्चों, एक स्टेप भी हो सकता है और या फिर एक से ज़्यादा स्टेप भी इसके अंदर हो सकते हैं. सो द सेकेंडरी प्रोसेसेस may involve one or more than one step okay. Sometimes the secondary process may initiate a chain reaction, such reactions may result in very high or low quantum yields. क्या होता है बच्चों, सेकेंडरी प्रोसेस जो है वो इनिशिएट कर देती है हमारी चेन रिएक्शंस को, हमारी कुछ रिएक्शंस के अंदर, तो वहाँ पे क्या होती है वो जो रिएक्शंस होती हैं उनकी वजह से वहाँ पे क्या होता है हाई या फिर लो क्वांटम यील्ड्स हमें देखने को मिलती हैं. ठीक है. सो यहाँ पे हम एग्जाम्पल लेते हैं एक HI का, ट्वाइस ऑफ HI इन द प्रेजेंस ऑफ लाइट. तो यहाँ पे क्या फॉर्म हुआ H2 प्लस I2 है. और यहाँ पे जो हमारी प्राइमरी प्रोसेस रहेगी क्या हमारी फोटोकेमिकल रिएक्शन, तो यहाँ पे अगर हम देखते हैं प्राइमरी प्रोसेस को तो वो कौन सी होती है HI टू गिव H प्लस I एंड द सेकेंडरी प्रोसेसेस तो यहाँ पे क्या हो जाएगा HI प्लस H to give H2 plus I and further I plus I to form I2. Okay, this is the primary process and these are the secondary processes. तो क्या होता है जो सेकेंडरी प्रोसेस होती है वो इनिशिएट कर देती है चेन रिएक्शंस को और इन रिएक्शंस की वजह से क्या होती है हमें हाई और लो क्वांटम यील्ड्स देखने को मिलती है. सो कि स्टूडेंट्स आज के इस वीडियो में हमने कवर कर लिया है क्वांटम यील्ड्स और क्वांटम एफिशिएंसी क्या होता है और जो हमारी फोटोकेमिकल रिएक्शन इन्वॉल्व करती है जनरली दो प्रोसेसेस को प्राइमरी प्रोसेसेस एंड सेकेंडरी प्रोसेसेस उसको भी हमने कवर कर लिया है. सो कि स्टूडेंट्स इस वीडियो में इतना ही. टिल देन कीप लर्निंग एंड कीप एक्सप्लोरिंग.